ठीक है स्टार्ट सर। कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को इस 267वां एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार। आप सभी ने मिल करके और हम सभी ने मिल करके एक छोटा सा बीज को हम लोग 267वां दिन तक उनको पानी देते देते एक छोटा सा पौधा हम लोग बना दिए हैं। और कुछ दिनों के बाद ये बट वृक्ष के रूप में ये वट वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाएगा, जो सभी को छाया देगा। उस छाया में हम लोग सभी लोग पलेंगे और सभी लोगों को उसमें छाया मिल जाए। तो इसके इसके प्रति आप सभी लोगों को एक बहुत हम चाहेंगे कि जोरदार हम लोग ताली बजा सकते हैं इस पर। और हम लोगों को 267वां एपिसोड में हम लोगों को सत्य प्रकाश सर बताएंगे कि हर मौसम में हम लोग किस तरह से फिट रह सकते हैं और लोगों को फिट रहने में हम लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिट इंडिया की ओर अग्रसरित हो गए हैं। क्योंकि भारत सरकार भी बोलते हैं कि स्वच्छता की ओर तो चले हैं, वो भी फिट इंडिया की ओर मैंने अपना जोर दिए हैं सभी को। इसलिए हम लोग एक मैंने कुछ हम लोग सरकार को भी मदद कर रहे हैं फिट इंडिया में बने रहने के लिए, और हम लोग बने रहें। तो मैं इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा सत्य प्रकाश सर को, जो आज बताएंगे हम लोग किस तरह से फिट रह सकते हैं। जी नमस्कार सर। मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता है और मैं पेशे से शिक्षक हूं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी चल रहा है कि फिट इंडिया कार्यक्रम, कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं। यहाँ ही नहीं, प्रत्येक स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी शिक्षक को ही बना गया है, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रह सके। तो आज मैं बात कर रहा हूं मेंटल हेल्थ की। कैसे हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या है? यह इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग है। अगर हमारा मेंटल स्थिति सही नहीं रहता है तो हमारा सोचने का तरीका, मूड, व्यवहार और डेली एक्टिविटीज में भी इसका हम लोगों पर असर पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, इसको सही रख सकते हैं। और मेंटल हेल्थ अगर आपका अच्छा नहीं है, हम लोगों का अच्छा नहीं है, तो यह स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा देता है। डिप्रेशन और मूड स्विंग रहता है अगर मेंटल हेल्थ हम लोगों का सही नहीं रहता है। और मेमोरी लॉस भी हो जाता है। ज़्यादा दिन तक अगर हम मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो स्लीप डिसऑर्डर भी हो जाता है। और जिसके कारण से हमारा क्या होता है कि लो एनर्जी लेवल भी हो जाता है, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहने के कारण। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ में न्यूट्रिशन का। अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन हम ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन फंक्शन और इमोशनल जो एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिसमें हम लोगों के न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट में है ओमेगा 3। ओमेगा 3 देखिए, हम लोग जानते थे कि हार्ट में ही काम करता है, लेकिन ओमेगा 3 क्या है कि हमारे मेमोरी और रिड्यूस स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में काम करता है। और ब्राह्मी जो है कॉग्निटिव फंक्शन और रिड्यूस एंजाइटी। अगर कोई आदमी डिप्रेशन का मेडिसिन खा रहा है तो उसके जगह पर अगर ब्राह्मी हम लोग पहले से ही ले रहे हैं तो हमारा क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में भी काम करता है। उसके बाद आ जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हेल्प द
एनर्जी फंक्शन एंड पुअर रेगुलेशन। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं मेंटल, सभी कोई क्या करते हैं, स्ट्रेस के मेडिसिन के साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी मेडिसिन लिखते हैं। यह एनर्जी प्रोडक्शन और मूड रेगुलेशन में सहायता करता है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि बॉडी बिल्डर है, जो शरीर का जितने भी ऑर्गन है उनको बनाने का जो काम करता है, प्रोटीन सपोर्ट्स न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन एंड ब्रेन हेल्थ। अगर हम लोग मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमको ओमेगा 3, ब्राह्मी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या गड़बड़ है। तो मेंटल हेल्थ के विषय हम लोग कह सकते हैं, जो गांव घर समाज में एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, और साथ साथ में हम लोग हो गया कि वैसा तन भी। तो हम लोगों को शरीर में ईश्वर के द्वारा जो बनाया हुआ शरीर है, उनको हम लोग सबसे पहले मेंटल हेल्थ पर काम करें। जब हमारा अंदर से मेंटल सही होगा तो हर काम मेरा सही होगा। तो न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट जो है आपको बूस्ट मेमोरी, फोकस एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। दोबारा हम उसको बोले ब्रेन ओमेगा 3 सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शन एंड रिड्यूस मूड स्विंग्स। और न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन जो है एड्स न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन एंड इंप्रूव कॉग्निटिव हेल्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल टिप्स फॉर मेंटल वेल बींग। ईट ए बैलेंस डाइट विथ एसेंशियल न्यूट्रिशंस। तो लाइफ स्टाइल भी क्या करता है, हम लोग क्या करता है कि हम लोग जो खाना खाएंगे बैलेंस डाइट खाएं, और उसमें प्रॉपर मात्रा में जितने भी ब्रेन का जो विटामिन मिनरल्स चाहिए प्रत्येक दिन वो मिलना चाहिए। एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। हम लोगों को प्रत्येक दिन फिजिकल एक्टिविटी भी करना है। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक। हम लोगों को प्रत्येक दिन मेडिटेशन भी करना है और स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन डीप ब्रेथिंग करें, सांस गहराई तक हम लोग अंदर तक। इंश्योर 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप। प्रत्येक दिन हम लोग क्वालिटी स्लीप लें। क्वालिटी स्लीप लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्क्रीन टाइमिंग हम लोगों को घटाना पड़ेगा। हम लोग बच्चे को पढ़ाते भी हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम लोगों को रात में जैसे लेट से सोएंगे तो सुबह हम लोग जगेंगे लेट से। तो हम लोग सुबह रात में समय बेड पर चले जाएं 9 बजे तक में, 10 बजे तक में, और सुबह में सूर्योदय से पहले हम लोग जग जाएं। स्टे सोशल कनेक्शन एंड मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट। हम लोगों को सोशल कनेक्शन, जो सामाजिक कनेक्शन है, अच्छा रखना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहना है, तभी जाकर के हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ है अच्छा रह सकता है। मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो फैमिली रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। घर का माहौल सुंदर रहेगा तो हम लोगों का स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जिंदगी में बहुत बारी हमको सफलता चाहिए, हम तो देखते हैं विद्यालय में भी बच्चे सब क्या करते हैं कि मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद के खाते हैं। शंख पुष्पी खा रहे हैं, कोई सरसोता रिष्ट ले रहे हैं, कोई स्वर्ण भस्म खा रहे हैं।
बिना कोई डॉक्टर से सलाह लिए वो सब काम कर रहे हैं ताकि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। इसके प्रति लोग समाज में कंसस भी हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि पहले खुद को फिट रखें, मानसिक रूप से मजबूत रखें, और समाज में लोगों को मेंटल हेल्थ बनाने में मदद करें। आज माना जा रहा है कि अमेरिका में प्रत्येक 7 में से 3 आदमी मेंटल हेल्थ के इशू से जूझ रहा है। भारत के हर घर में आज के डेट में डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, और छोटी सी छोटी बात में लोग क्या करते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हम लोगों को गॉड ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम लोग अपने न्यूट्रलाइट वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को मेंटल हेल्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। अब रहे कि हम लोग प्रत्येक दिन करना क्या है। प्रत्येक दिन हम लोग करेंगे कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ से संबंधित हम लोगों को योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, हास्य योग हम बताते हैं 1 मिनट के अंदर कि हम लोगों को हंसना भी है। और कहा भी गया है कि लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अपने मुंह को बंद रखें और हंसें। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का मसल्स और लीवर का मसल्स मजबूत होता है। आवाज नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को हंसना है बिना आवाज निकाले हुए। तो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, 3 एक्टिविटीज करेंगे हंसने का। मुंह बंद रहेगा और हम लोग हंसेंगे, आवाज नहीं निकलना चाहिए। दूसरा फिर क्या करना है, एक्टिविटीज प्रत्येक दिन हम लोगों को हंसना है। मुंह खुला रहेगा, हवा निकलेगा, लेकिन आवाज नहीं निकलेगा। और तीसरा एक्टिविटी हम लोग को करना है क्या है कि जोरदार ठहाका दे करके हंसना है। अब की बार क्या होगा कि आवाज निकलेगा, जैसे हम लोग सीरियल में देखते थे, रामायण सब में रावण जो हंसते थे, आवाज जो बाहर निकलता है, उस तरह से आवाज हम लोगों को निकालना है। तो ये अगर 2-3 एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों का मेंटल स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है, और अंदर का मसल्स जो है ब्रेन का, ये भी मजबूत होता है, और डिप्रेशन होने का शिकार बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को जोर जोर से हमको रगड़ना है हाथ को। हाथ को रगड़ना है, उसके बाद आंख बंद करके धीरे धीरे इसे खोलना है, इसे करके पूछना है। जैसे हम ये करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होता है पूरे ब्रेन में, शरीर में चला जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा भाग दौड़ में रहते हैं तो कम से कम हम लोग 1-2 मिनट समय अपने लोग के अपने लिए निकालें शरीर के लिए, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन रहे। और कहिएगा तो 1-2 गो योग और हम करा सकते हैं सर के द्वारा। समय तो हो गया है सर, 6:18 हो गया है। अगर सर के द्वारा होगा तो इसको अच्छा। यस सर, करा सकते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है कि हम लोग घर में बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना, हम लोगों को ताली योग एक होता है। ताली योग में हम लोगों को ताली बजाना है। तो एक तरफ हम लोग पहले बायां जाएंगे फिर दायां जाएंगे। तो बायां जाएंगे हु बोलेंगे, दायां जाएंगे हा बोलेंगे। हु हु हा हा, 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 हु हु हा हा। अब है आगे पीछे करना है, आगे पीछे ऐसे ताली करना। फिर हाथ ऊपर करके ऐसे करके, यहाँ यहाँ ऊपर हाथ सीधा करके हम लोग को ताली जोर से बजाते रहना है। ऐसे बजाते रहना है, स्पीड में बजाना है। और जैसे हम लोग स्पीड में बजाते हैं हाथ ऊपर करके, अब फिर ऐसे हाथ को रगड़ना है। रगड़ा जाए इसको सर। तो ताली से ब्रह्मांड भी जगता है हम लोगों के। मीटिंग में भी ताली हम लोग बजाएं। इसमें क्या है कि स्विच बोर्ड होता है, जितने भी हार्ट फंक्शन है, लीवर फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन है, सभी का रहता है इसमें। जैसे स्विच बोर्ड पर लगता है तो वो क्या होता है कि सब फंक्शन प्रॉपर रूप से काम करता है। और हम लोगों का हर अंग ताली से भी ठीक रह सकता है। अब पुनः वो आंख बंद करते हुए इसको पोंछ देना है। अगर इस तरह से करते हैं तो चेहरे पर जो झुर्रियां सब आती है वो उसमें भी मदद मिलता है। और इसके साथ साथ हम लोग आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। इससे हम लोगों का हेल्थ वेल्थ जितना भी चीज़ है सुधार होगा। और हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर 30% हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और सर कितना अच्छा बताया, हम लोग हंसने का भी तरीका बताया कि हम 3 तरीके से हंस सकते हैं। दो तो कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन तीसरा जो है कि सभी लोग अगल बगल वाले लोग जान जाएंगे। तो कितनी अच्छी चीजें हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को सीखने का मिलता है। प्लस हम कैसे फिट रह सकते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये जितने भी तरह के हैं उनको करते हुए